लास्ट जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था ना, शायद मैंने वेन डायग्राम चैप्टर शुरू किया था आई थिंक, और जो वेन डायग्राम टॉपिक था वो हम लोगों ने शायद खत्म कर लिया है ना। 3 टाइप थी वेन डायग्राम में, तीनों ही टाइप हम अच्छे से पढ़ चुके हैं है ना। तीनों ही टाइप के क्वेश्चन हम बेहतर तरीके से कर चुके हैं। जी हाँ, देखते हैं आज हम कौन सा नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। भाई आज हम नया टॉपिक कौन सा करेंगे। फ्राइडे को हमने वेन डायग्राम चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त कर दी। आपको अपनी मर्जी से पढ़ना है तो आप वीओडी सेक्शन में है। कैलेंडर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है ना, जिससे हम बचपन से फेमिलियर हैं। देखो रीजनिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका रिश्ता नाता हमारे साथ बचपन से है, ठीक है। जैसे कैलेंडर, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन है ना, जैसे कि आपका क्लॉक, ठीक है, जैसे कि आपकी डायरेक्शन है ना। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका संबंध हमारे साथ बचपन से है। कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें, इन सब से हमारा जो रिश्ता है, जो नाता है, वो बचपन से ही है। तो अगर हम कैलेंडर चैप्टर की बात करें तो बेटा हम जानते हैं कि हमारा जो वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, है ना। हमारे एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन हम ये भी बात बहुत अच्छे से जानते हैं सर, कभी कभी क्या होता है 365 की जगह, कभी कभी क्या होता है 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं। वैसे तो हर साल जो दिन होते हैं वो हमारे 365 होते हैं एक साल में, लेकिन कभी कभी क्या होता है 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं एक साल में। कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं एक साल में, है ना मेरे भाई। अच्छा, जब ये 365 दिन होते हैं, जब 365 दिन होते हैं तो उस वर्ष को हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, है ना, नॉर्मल ईयर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एनवाई लिखेंगे नॉर्मल ईयर हिंदी में हम इसको कहेंगे साधारण वर्ष। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? मेरे साथ साथ ही चीजें अगर आप नोट्स बनाते हो तो मेरे साथ साथ ही लिखते जाओ। और जब 366 दिन होते हैं तो हम उसको बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं एल वाई, लीप ईयर। और हिंदी में हम इसको कहते हैं लीप, यानी कि लीप या फिर अधिवर्ष, लीप या फिर अधिवर्ष, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो 365 दिन होते हैं बेटा, ये लीप नॉर्मल ईयर में होते हैं, 366 दिन लीप ईयर में। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। सर किस मंथ में एक्स्ट्रा होता है? देखो जो फरवरी है, फरवरी वो हर महीने 28 दिन की होती है, हर महीने 28 दिन की होती है। फरवरी में टोटल 28 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर की फरवरी होती है वो 28 की जगह 29 दिन की होती है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो लीप ईयर की फरवरी होती है वो 28 की जगह 29 दिन की होती है ना। हाँ जी। अच्छा, आप लोग एक चीज और अच्छे से जानते हैं कि किसी भी वर्ष को देखकर हमें कैसे पता चलता है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। जैसे कि अभी जो वर्ष है वो करंट ईयर जो है वो 2022 है। 2022 से पहले 2021 था, उससे पहले 2020 था, उससे पहले 2019 था, उससे पहले 2018 था, उससे पहले 2017 था, 1992 भी था, 1998 भी ईयर था, 1996 भी एक वर्ष था, है ना। तो हमें पता कैसे चलता है कि इनमें से कितने वर्ष लीप ईयर है और कितने वर्ष लीप ईयर नहीं है? देखो लीप ईयर होने का मतलब सिर्फ इतना ही है, लीप ईयर होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि फरवरी जो होगी वो 29 दिन की होगी और उस साल में होंगे 29 दिन, उस साल में होंगे 366 दिन। अभी तक मैंने आपको कुछ भी नया नहीं सिखाया, ये सारी बातें आपको बचपन से पता है। ये सब बातें आपको बचपन से पता है कि सर हम लीप ईयर को पहचानने के लिए 4 से भाग देते हैं। अगर हमारा पूरा पूरा 4 से भाग चला जाए, यानी कि 4 से भाग देने पर अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, 4 से भाग देने पर अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो वो वर्ष एक लीप ईयर कहलाता है। जैसे कि 2022 में 4 से भाग दो, क्या 2022 में 4 से भाग जाएगा? अच्छा, जब हम 4 से भाग देते हैं ना
तो हमें हमें पूरे नंबर में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। हम आखिरी की 2 डिजिट में 4 से भाग दे के पता लगा सकते हैं कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है लास्ट 2 डिजिट। अगर आखिरी की 2 डिजिट में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो बेटा नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसमें 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। लास्ट 2 डिजिट बेटा 22 में 4 से भाग नहीं जाने वाला, इसीलिए ये जो 2022 वर्ष है ये लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब 2022 वर्ष में जो फरवरी थी वो 28 दिन की ही थी, है ना। हाँ जी। 21 में भी 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 2021 भी लीप ईयर नहीं था, और इसमें भी जो फरवरी थी वो 28 दिन की थी। लेकिन जो 20 है बेटा उसमें 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, इसीलिए जो 2020 वर्ष था, है ना, जब कोविड आया था तो वो वर्ष हमारा एक लीप ईयर था, और उस वर्ष में 366 दिन थे, और उस वर्ष की जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी। 19 में बेटा 4 से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए जो 2019 है उसमें भी फरवरी 28 दिन की ही थी। 18 में भी 4 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2018 भी लीप ईयर नहीं है। 17 में भी 4 से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 2017 भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है। हाँ जी। 92 जो है ना, 92 इसमें 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। 4 दूनी 8 बचा एक 4 तिया 12, इसीलिए 1992 एक लीप ईयर था, और उसमें जो फरवरी थी बेटा वो 29 दिन की थी, है ना। 98 में जब हम 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसीलिए 1998 एक लीप ईयर नहीं थी, और 1998 में जो फरवरी थी वो 28 दिन की थी। 1996 में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसीलिए 1996 एक लीप ईयर है, और इसमें जो फरवरी है वो 29 दिन की है ना। तो लीप ईयर को पहचानना बड़ा आसान है। इतने सारे जो वर्ष हमने लिखे हैं इसमें से कितने लीप वर्ष हैं, है ना, 2020, 1992 और 1996। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक वर्ष है 1800, और ये लीप ईयर है कि नहीं है? जो 1800वीं वर्ष है ये लीप ईयर है कि नहीं है? सर मैं आपसे पढ़ सकता हूं? भाई साहब मुझसे ही पढ़ रहे हो और किससे पढ़ रहे हो, हैं? क्यों भाई? क्या 1800 में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है? सर 1800 एक सेंचुरी ईयर है, ये एक शताब्दी वर्ष है ना। ये एक शताब्दी वर्ष है, 1800 एक सेंचुरी ईयर है, ये एक शताब्दी वर्ष। और किसी भी शताब्दी वर्ष को पहचानने के लिए कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, इसके लिए हम 4 से भाग नहीं करते बेटा। शताब्दी को पहचानने के लिए कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, इसके लिए हमें भाग करना होता है 400 से। अगर 400 से भाग देने के बाद मेरा रिमाइंडर 0 आता है, तब जाके कोई भी शताब्दी लीप शताब्दी कहलाएगी। जैसे 1800 में 400 से अगर मैं भाग दूं तो बेटा भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 1800वीं वर्ष में जो फरवरी थी वो 28 तारीख की ही थी। बेटा हमने जो सेंचुरी देखी वो 2000 थी, और 2000 में जो फरवरी थी वो 29 की थी। पता है क्यों? क्योंकि 2000 एक लीप ईयर था वर्ष। अच्छा 2000 वर्ष लीप ईयर क्यों था? वो इसलिए था कि इसमें 4 से भाग गया है, इसलिए नहीं। 2000 में पूरा पूरा 400 से भाग गया था, इसीलिए 2000 भी जो वर्ष थी वो एक लीप ईयर थी। तो कहने का मतलब है लीप ईयर को पहचानने का बड़ा आसान सा तरीका है, या तो 4 से भाग दो या फिर 400 से भाग दो। ठीक है। हाँ जी। अगर कोई ईयर है तो 4 से भाग दो, बट अगर कोई सेंचुरी ईयर है तो भाग दो बेटा 400 से। सेंचुरी ईयर को पहचानने के लिए हमें भाग देना पड़ता है 400 से। ठीक है। हाँ जी। सेंचुरी ईयर को पहचानने के लिए हमें भाग देना पड़ता है 400 से। इसी बात पर लीप ईयर को पहचानना अगर आप सीख चुके हैं तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फाइंड ऑड वन आउट। फाइंड ऑड वन आउट, है ना। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी
1800, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1900। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। हाँ, सेंचुरी ईयर वो ईयर होती है जिसके लास्ट में कम से कम 2 जीरो हमें दिखाई दें, कम से कम 2 जीरो, वो होती हैं सभी सेंचुरी ईयर। सर मैं पढ़ा सकता हूँ आपकी तरह, वो तो भैया आप ही जानो पढ़ा सकते हो हमारी तरह या नहीं, हमें क्या पता। हाँ जी, इनमें से सबसे अलग क्या है सर? इनमें जो जो सबसे अलग है वो है ऑप्शन सी। पूछो क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल ईयर है, 4 से भाग नहीं जाएगा, इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा, इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा। बाकी जितने भी वर्ष हैं सब में फरवरी जो है 28 दिन की है। सभी वर्ष में जो फरवरी है वो 28 दिन की है, लेकिन सिर्फ एक यही वर्ष है जिसमें जो फरवरी है वो 29 दिन की है, 29 डेज की है। इसीलिए ऑप्शन सी सबसे अलग है। तो मैं उम्मीद करता हूं ईयर और लीप ईयर आप सभी को पहचानना आ चुका है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ठीक है? कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, हालांकि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस बात को जान लेते हैं, ठीक है? हाँ, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूं। ये बताओ बेटा, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है? हर 4 साल बाद, 2000 भी एक लीप ईयर है ना, सेंचुरी लीप ईयर है। हाँ जी, ये बताओ, हमारा जो कैलेंडर है बेटा उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, है ना, ग्रिगोरियन कैलेंडर। हाँ जी, तो हर 4 साल बाद, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। बोलो आता है कि नहीं आता? हाँ कि ना? जी हाँ सर, बिल्कुल। हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, ठीक है? जैसे कि 2020 में जब लीप ईयर आया था तो उससे पहले 2016 में आया था, उससे पहले 2012 में आया था, उससे पहले 2008 में आया था, उससे पहले आया था 2004 में, उससे पहले आया था 2000 में, उससे पहले आया था 1996 में, उससे पहले आया था 1992 में, उससे पहले आया था 1988 में, उससे पहले आया था 1984 में। तो बेटा हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है ना? हाँ जी, आप देख सकते हो 4 साल का अंतर है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, बिल्कुल आता है हर 4 साल बाद लीप ईयर। ओके, है ना? हाँ जी, लेकिन कभी कभी बेटा, कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में 4 की जगह 8 साल का अंतर हो जाता है, लेकिन कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में 4 की जगह 8 साल का अंतर हो जाता है। पता है कैसे? जैसे 1896 एक लीप ईयर था, 100% था। इसके ठीक 4 साल बाद बेटा जो वर्ष आई थी वो थी 1900, बट 1900 एक लीप ईयर नहीं था क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं जा रहा। फिर उसके बाद जो वर्ष आई थी वो थी 1904 और ये एक लीप ईयर थी। तो बेटा अब 2 लीप ईयर के बीच में कितने साल का अंतर है? 8 साल का अंतर है। तो बेटा वैसे तो हर बार 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर आता है, लेकिन कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में 4 की जगह 8 साल का भी अंतर आ जाता है। कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में 4 की जगह 8 साल का अंतर आ जाता है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम एक सेंचुरी को क्रॉस करते हैं और वो सेंचुरी लीप ईयर ना हो। ऐसा तब होता है जब हम एक सेंचुरी को क्रॉस करें, वो सेंचुरी लीप ईयर ना हो। जैसे ऐसा तब भी हुआ था जब हम 1796 से पहुंचे थे 1800, ठीक है? तब भी 2 लीप ईयर के बीच में कितने साल का अंतर आया था? 8 साल का अंतर आया था। समझ रहे हो? हाँ जी। ऐसा तब भी हुआ था जब हम 1696 से पहुंचे थे 1704 पर, तब भी 2 लीप ईयर के बीच में कितने साल का अंतर आया था? 8 साल का अंतर आया था। क्योंकि क्योंकि ना तो बेटा ये लीप ईयर है, ना ही ये लीप ईयर है, ना ही ये लीप ईयर है। लेकिन जब हम पहुंचे 1996 से 2000 और फिर 2004, तो अब यहाँ पे 8 साल का नहीं है, यहाँ पे 4 साल का ही अंतर है। क्योंकि ये जो सेंचुरी हम क्रॉस कर रहे हैं ना बेटा, ये लीप सेंचुरी है।
ये लीप सेंचुरी है, समझ रहे हो। 1300 भी एक बेटा सेंचुरी ईयर है, बट वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है ना। हाँ जी। तो कभी कभी दो लीप ईयर के बीच में 8 साल का अंतर आप देखने को मिल सकता है, वरना हर साल दो लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर होता है। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक बेसिक क्वेश्चन है, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक। हर चौथी साल में हम एक दिन को बढ़ाते क्यों हैं? हम हर चौथे वर्ष में एक दिन को बढ़ाते क्यों हैं? एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, वो 2096 में जब 4 साल जोड़ रहा है तो वो सीधे लिख रहा है 3000। एक बच्चे ने गजब कर दिया है कि 2096 में जब उसने 4 साल जोड़े हैं तो उसने जोड़ के बना दिया है 3000। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, तुम बहुत आगे जाओगे। बेटा 2096 में जब तुम 4 साल जोड़ोगे तो जो वर्ष आएगा वो आएगा 2100, वो 2100 वर्ष आएगा है? अच्छा ये बताओ, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? अभी जैसे करंट ईयर है हमारा 2022, अक्टूबर 2022, आज डेट है बेटा 3 अक्टूबर 2022। तो ये बताओ अभी कौन सी शताब्दी है, सेंचुरी कौन सी है, कौन सी सेंचुरी है? 3 अक्टूबर 2022 है ना आज की तारीख। हाँ जी। तो ये कौन सी सेंचुरी चल रही है, कौन सी शताब्दी चल रही है? हाँ जी, है 23वीं शताब्दी चल रही है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत आगे तक जाओगे तुम। 20वीं शताब्दी चल रही है। बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग क्रिकेट मैच वगैरह नहीं देखते हो, इसका मतलब ये है। जो बच्चे कह रहे हैं 20वीं शताब्दी चल रही है या 23वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है, या 22वीं शताब्दी चल रही है, वो बच्चे क्रिकेट मैच नहीं देखते हैं। एक बात बताओ भैया, क्रिकेट मैच आप देखते हो 20.5 ओवर या 20.1 ओवर? ये बताओ ये किस ओवर की बात हो रही है, ये कौन सा ओवर चल रहा है? अगर आप देखते हो 20.1 ओवर्स, तो ये कौन सा ओवर चल रहा है? ठीक है, ये बताओ ये कौन सा ओवर चल रहा है? सर ये जो ओवर है वो है 21वां ओवर। 21वां ओवर चल रहा है, ठीक है, 20 ओवर पूरे हो चुके हैं। तो सेम कंसेप्ट यहां भी है। 2022 का मतलब है कि 2000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2000 वर्ष का मतलब है 20 शताब्दी पूरी हो चुकी है। हर शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं भाई। पहली शताब्दी में 100 वर्ष, दूसरी में 100, तीसरी में 100, चौथी में 100, पांचवी में 100। तो 20 शताब्दी हमारी पूरी हो चुकी है। तो अब जो शताब्दी चल रही है वो 21वीं शताब्दी चल रही है। 21वीं शताब्दी, 21वीं सेंचुरी, 21वीं शताब्दी का 22वां वर्ष, 21वीं शताब्दी का 22वां वर्ष, 21वीं शताब्दी का 22वां वर्ष है ये, समझ रहे हो? 21वीं शताब्दी का 22वां वर्ष। क्या कोई बच्चा मुझे 21वीं शताब्दी की आखिरी तारीख लिख के बता सकता है? 21वीं शताब्दी की अंतिम तिथि क्या है? क्या मुझे लिखकर बता सकते हो कौन सी तारीख है, वो कौन सा महीना है, कौन सा साल है? 21वीं शताब्दी की अंतिम तिथि क्या होगी? सिर्फ आप लोग मुझे अंतिम तिथि लिख के दिखा दो, अंतिम तारीख क्या है, बताओ फटाफट से। 21वीं शताब्दी की अंतिम तारीख, 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है, और फिर आप मुझे लिख के बताना ये जो शताब्दी है जो चल रही है, इस शताब्दी का पहली तिथि क्या थी? 21वीं शताब्दी की पहली तिथि क्या थी, मतलब पहली तारीख क्या थी, ये बताओ। हाँ जी। अब देखते हैं आप लोगों के अंदर कितना टैलेंट है, कितना दिमाग है आप लोगों के अंदर। बताऊं मैं आप लोगों को एक बात, एक हकीकत बताऊं? नॉट अ सिंगल स्टूडेंट गिव द राइट आंसर। एक भी सिंगल बच्चे का आंसर सही नहीं है, आपको पता है? एक भी सिंगल बच्चे का आंसर नहीं है कि ये जो शताब्दी हमारी चल रही है, 21वीं शताब्दी का 22वां वर्ष है हमारी। दिसंबर 2099 नहीं, 31 दिसंबर 2100, 31 दिसंबर 2100,
ठीक है, 2099 नहीं है बेटा, 2100 है। अब मैं प्रूफ करूंगा इसको कैसे, मैं प्रूफ करूंगा कैसे। हर बच्चे ने ये वाली डेट लिखी है, 31 दिसंबर 2099। हर बच्चे ने ये वाली डेट लिखी है, ये वाली डेट। लेकिन ये 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन नहीं है, ये 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन नहीं है। 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन है 31 दिसंबर 2100। ठीक है, मजा आ गया सुनकर? है, विश्वास नहीं हो रहा होगा ना सर, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिरी दिन तो ये होना चाहिए, ये कैसे हो गया? देखो मेरे भाई, इसके बाद जो तारीख आएगी वो आएगी 1 जनवरी 2100। और ये जो 2100 है ना, अभी तो ये 21वीं ही वर्ष है, यहाँ से 22वीं शताब्दी शुरू नहीं हुई है। 22वीं शताब्दी शुरू नहीं हुई है। आपको पता है 22वीं शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा? 22वीं शताब्दी का पहला दिन, 22वीं शताब्दी का पहला दिन, 22वीं शताब्दी का पहला दिन नहीं, 22वीं शताब्दी की पहली तिथि, 22वीं शताब्दी की पहली तिथि 1 जनवरी, 1 जनवरी 2100, 1 जनवरी 2101। बेटा 1 जनवरी 2101 ये 22वीं शताब्दी की पहली तिथि है। और अगर ये 22वीं शताब्दी की पहली तिथि है तो 100% इससे एक दिन पहले तो ये है, इससे जो एक दिन पहले की तिथि होगी वो 21वीं शताब्दी की अंतिम तिथि होगी। भाई जाहिर सी बात है, 21वीं शताब्दी जिस दिन पे खत्म होगी उसके अगले दिन से ही तो 22वीं शताब्दी शुरू होगी। मानते हो कि नहीं मानते? जिस दिन पे ये खत्म होगी उसके अगले दिन पे ही तो 22वीं शताब्दी शुरू होगी। तो जब 21वीं शताब्दी 31 दिसंबर 2100 पे खत्म होगी, उसका अगला दिन क्या होगा? 1 जनवरी 2101। तो अब आपको ये बिलीव हो गया कि जो शताब्दी का अंतिम दिन होता है वो 2099 नहीं होता, ये नहीं है, वो है ये 21वीं शताब्दी का। ठीक, अब इसी बात पे बता दो, 21वीं शताब्दी जो हमारी शुरू हुई है उसका पहला दिन क्या था? सर जो 21वीं शताब्दी हमारी शुरू हुई है उसका पहला दिन था 1 जनवरी, 1 जनवरी 2001। ये 21वीं शताब्दी का पहला दिन था, 1 जनवरी 2001। तो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, 3000 कब आएगा? 2199 के बाद आएगा 3000, 2199 के बाद आएगा 3000। इसमें ही तो एक जोड़ने पर 3000 बनेगा, है 2199 के बाद ही तो आएगा। सॉरी 2199 नहीं, 2999, 2999 में ही तो एक जोड़ने पे बनेगा 3000। हम्म, अभी बेटा आप ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है। ठीक है, इसके आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, इस पेज के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ये रफ वर्क है। ठीक है, ये तो बस मैं आपसे कुछ वैसे ही जनरल टॉक कर रहा था, मैं बस आपका कॉमन सेंस जानना चाह रहा था। ठीक है, हाँ जी, मैं बस आपका कॉमन सेंस जानना चाह रहा था कि आप जानते हो कि नहीं जानते कि आज 30 अक्टूबर 2022 है। इसका मतलब है कि हम 21वीं शताब्दी में हैं और हमारा 22वां वर्ष चल रहा है। और जो 21वीं शताब्दी थी उसकी पहली जो तारीख थी वो ये थी, और जो अंतिम तारीख थी वो ये है। ठीक है, ये बस एक जनरल टॉक था, एक कॉमन सेंस था। ठीक है जी हाँ, चलिए साहब, लेकिन इस चीज का आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, हाँ तो एक, हाँ मैं आपको ये चीज हो गई। हाँ, अब हम चलते हैं एक दूसरे रफ पेज पे, एक सेकंड रफ वर्क और करते हैं, हम एक और रफ वर्क करते हैं। आप ये बताओ, हर चौथे वर्ष में हम एक दिन को क्यों बढ़ाते हैं? हम हर चौथे वर्ष में एक दिन को क्यों बढ़ाते हैं? बताओ, जल्दी से बताओ, आप बहुत टैलेंटेड है, मजा आ गया। हम हर चौथे वर्ष में एक दिन को क्यों बढ़ाते हैं? जल्दी से बताओ, हम हर चौथे वर्ष में एक दिन को, सर
ये इसमें क्या बताना है दोबारा से भाई, 2000 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 2001 जो होगा वहां से 21वीं शताब्दी शुरू हुई और ये पहला दिन है। 21वीं शताब्दी 2100 पे खत्म होगी और वो 31 दिसंबर 2100 है, क्योंकि इसके बाद आएगा 2101 और वहां से 22वीं शताब्दी शुरू होगी। समझ रहे हो? सर हम हर चौथे वर्ष में एक दिन इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि एक साल में 365 दिन और लगभग 6 घंटे होते हैं, लगभग 6 घंटे होते हैं। इसीलिए होता क्या है कि अगली दूसरी साल में, ये तो पहली ईयर है, फर्स्ट ईयर, जब कैलेंडर की सेकेंड ईयर आई, जब कैलेंडर का दूसरा वर्ष आया, भाई कैलेंडर का जब दूसरा वर्ष आया तो उसमें भी 365 दिन थे और लगभग 6 घंटे थे। तो हमने क्या किया, हमने पहली साल में बस ये 365 दिन लिए और 6 घंटे को हमने इग्नोर कर दिया। फिर हमने दूसरी साल में भी 6 घंटे लिए, जो हमारे व्यक्तित्व को सुधरा देगा। बेटा वो स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर हैं, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, हाँ जी। तो दूसरी वर्ष में भी हमने 365 दिन कंसीडर किए, 6 घंटे इग्नोर कर दिए। फिर जब कैलेंडर का तीसरा वर्ष था, थर्ड ईयर, उसमें भी हमने क्या किया, 365 दिन लिए और फिर से हमने 6 घंटे इग्नोर कर दिए, फिर से हमने 6 घंटे इग्नोर कर दिए। हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं 6 घंटे पे। लेकिन चौथी वर्ष में क्या हुआ बाबू, फोर्थ ईयर में क्या हुआ, 365 दिन और वही थे बेटा 6 घंटे। फिर जैसे ही हमने चौथी वर्ष में ये 6 घंटे इग्नोर करने की कोशिश करी, तो पीछे से जो घंटे इग्नोर करते आ रहे हैं, 6 दूनी 12 3 18 चौक 24, ये 24 घंटे बना देते हैं। और जैसे ही 24 घंटे बनाते हैं, हमें फिर एक दिन इसमें बढ़ाना पड़ गया और फिर हमने हर चौथी वर्ष को 366 दिन कंसीडर करना शुरू कर दिया। तो कैलेंडर का जो पहला और उसका नाम हमने रख दिया लीप ईयर, तो उसका नाम हमने रख दिया लीप वर्ष। तो पहला जो लीप ईयर था कैलेंडर में, वो चौथा वर्ष था। चौथे वर्ष के बाद जो लीप ईयर आया था, चौथे वर्ष के बाद जो लीप ईयर आया था बेटा, वो 8वां वर्ष था। 8वें वर्ष के बाद जो लीप ईयर आया था, वो 12वां वर्ष था। 12वें के बाद जो लीप ईयर आया था बेटा, वो 16 था। 16 के बाद आया था 20वां वर्ष, फिर 24वां वर्ष, इसी तरीके से डॉट 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 96वां वर्ष भी लीप ईयर था। लेकिन मेरी बात एक समझ नहीं आई, 96वां वर्ष लीप ईयर था कैलेंडर का पहला, 96वां वर्ष, लेकिन 96वें वर्ष के बाद जैसे ही 100वीं वर्ष आई, उसको लीप ईयर नहीं माना गया। भाई जैसे ही 100वीं वर्ष आई, उसको लीप ईयर नहीं माना गया, लेकिन फिर 104वीं वर्ष को लीप ईयर माना गया। तो यहां 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का अंतर क्यों आ गया? यहां 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का अंतर क्यों आ गया? भाई जब हर साल हर चौथी वर्ष में ये 24 घंटे एक्स्ट्रा निकल के आ रहे थे, तो बेटा इस चौथी वर्ष में वो 24 घंटे एक्स्ट्रा निकल के क्यों नहीं आए? हाँ जी, क्यों नहीं आए? मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसके पीछे रीजन क्या है जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो वैसे तो ये सारी चीजें ना अर्थ की रोटेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? अर्थ रोटेशन पर, है ना, ज्योग्राफिकल कंडीशंस पर। लेकिन फिर भी मैं आपको ना एक थ्योरेटिकली इसको समझाने की, प्रैक्टिकल तो करके दिखा नहीं सकता, बस आपको थ्योरी के रूप में थोड़ा सा ना समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझना। देखो पहली बात तो ये है, हर साल में 6 घंटे जो होते हैं ना, वो 6 घंटे एक्स्ट्रा नहीं होते। हमारी ये धारणा है कि 6 घंटे नहीं होते। बेसिकली एक साल में 365 दिन 5 घंटे और कुछ मिनट होते हैं। 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं, वो पूरे 6 घंटे नहीं होते, पूरे 6 घंटे नहीं होते, है ना। तो होता क्या है, 5 घंटे कुछ मिनट, 5 घंटे कुछ मिनट, 5 घंटे कुछ मिनट, 5 घंटे कुछ मिनट, तो ये मिलके ना बेटा पूरे 24 घंटे नहीं बनाते। ये मिलकर पूरे 24 घंटे नहीं बनाते हैं। ये 24 घंटों में कुछ मिनट की कमी रह जाती है, कुछ घंटों की कमी रह जाती है। ये परफेक्ट 24 मिनट नहीं होते हैं, ये 24 से कम होते हैं। ये जो होते हैं ना, ये 24 से कम होते हैं। तो होता क्या है कि चौथी वर्ष में बेटा कुछ मिनट कम रह गए, 8वीं वर्ष में भी कुछ मिनट कम रह गए, है ना, 12वीं वर्ष में भी कुछ मिनट कम रह गए, और इसी प्रकार हर, मतलब ये 23 घंटे के आसपास का समय है ना, ये 24 घंटे नहीं है, ये 23 घंटे के आसपास का समय है। तो लगभग 1 घंटा कम हो रहा है। तो बेटा चौथी वर्ष में 1 घंटा कम हुआ, 8वीं वर्ष में 1 घंटा कम हुआ लगभग, और 12वीं वर्ष में लगभग 1 घंटा कम हुआ। ऐसे ही 96वीं वर्ष में लगभग पूरे 24 घंटे कम हो गए। तो इसका मतलब
जो दिन बढ़ना चाहिए था वो दिन बढ़ नहीं पाया। भाई यहां तक पूरे 24 घंटे की कमी हो गई। तो 100वीं वर्ष तक जब हम पहुंचे हैं तो पूरे 24 घंटे की कमी हो गई है। तो इसीलिए 100वीं वर्ष में हमने वो दिन बढ़ाया नहीं। इसीलिए यहां पर पहली 100वीं वर्ष में वो दिन बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि ये लगभग 24 घंटे नहीं थे। लगभग 24 घंटे हैं, परफेक्ट 24 घंटे नहीं है। ये 24 घंटे में कुछ घंटों की कमी है, जो घंटे हर चौथी वर्ष में कमी करते आ रहे थे, और वो कमी करते करते 100वीं वर्ष में पूरा एक दिन कम कर देते हैं। लेकिन बेटा एक चीज और, ये यहां पर पूरा एक दिन कम नहीं करते, यहां पर पूरा एक दिन नहीं कम करते, यहां पर हमें कुछ घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यहां पर फिर कुछ घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जो होता क्या है कि इसी प्रकार बेटा हुआ क्या, 196 से 200 में पहुंचे तो भी उस दिन को बढ़ाया नहीं गया। फिर हम पहुंचे बेटा 296 से, सॉरी, फिर हम पहुंचे 296 से 300 में, फिर भी हमने उस दिन को बढ़ाया नहीं। फिर हम पहुंचे 396 से 400वीं वर्ष में। तो जो कैलेंडर की पहली 400वीं वर्ष थी वो लीप ईयर थी, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट 24 घंटे की कमी नहीं हो रही थी। यहां पे कुछ घंटे एक्स्ट्रा मिल गए, कुछ घंटे एक्स्ट्रा यहां मिल गए, कुछ यहां मिल गए, कुछ यहां मिल गए, जो फिर से 24 घंटे को बढ़ा दे रहे थे। तो ये सब कुछ ना अर्थ की रोटेशन पर बेस्ड है। ये सारी चीजें मैंने ना आपको प्रैक्टिकली नहीं समझाई है, थियोरटिकली समझाई है, और मैं उम्मीद करता हूं ये थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा चीज। हालांकि ये क्या है, ये रफ वर्क है, इसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रफ वर्क है। ठीक है, हाँ जी। मजा आ गया सर इतनी नॉलेज देख के, तो मेरे तो सारे डाउट्स ही दूर हो गए हैं। 104 में बेटा 4 से पूरा भाग जाएगा, इसीलिए वो लीप ईयर है। 104 में 4 से पूरा भाग जाएगा, इसीलिए वो लीप ईयर है। 104 कोई सेंचुरी ईयर थोड़ी है, सेंचुरी ईयर है बेटा 100, 200, 300, 400, 1800, 1900, 1700, 1600, 1500, 1200, दीज आर सेंचुरी ईयर्स, जिसमें लास्ट में 20 होता है। मैं अभी इसको समराइज करता हूं बेटा, ठीक है। जो भी कुछ हमने पढ़ा, जो भी कुछ हमने सीखा, इस सबको मैं एकदम ठीक है समराइज कर देता हूं। ठीक, हाँ जी। तो अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा बेटा, है ना, जो भी कुछ पढ़ा हमने सिर्फ और सिर्फ पहला क्वेश्चन, हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है। आज हमने एक्स्ट्रा बातें बहुत सारी कर ली हैं, हमने सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ा है, सिर्फ एक, ओनली सिंगल क्वेश्चन हमने पढ़ा है बस। हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्वेश्चन पढ़ा है कि इनमें से विषम छांटिए। हमने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन पढ़ा है, इनमें से विषम छांटिए, और विषम क्या था, ऑप्शन सी। हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि लीप ईयर को पहचानने के लिए, लीप ईयर को पहचानने के लिए हमें 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी कि 4 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर वो शताब्दी वर्ष है तो हम भाग करेंगे 400 से। बस हमने इतनी चीज सीखी है और कुछ भी नहीं सीखा। हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी सी बात सीखी है कि लीप ईयर को पहचानने के लिए हम 4 और 400 से भाग करते हैं। इसके अलावा हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं सीखा। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात हमने सीखी है, और ये जो बात है ये आपके बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ चुकी है कि कब हमें 4 से भाग देके पता लगाना है लीप ईयर, कब 400 से। अगर नहीं बैठी है तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और करा देता हूं। ठीक है, 1782, ठीक है, 1782 एक वर्ष है, 1790 एक वर्ष है, 1900 एक वर्ष है, 1800 एक वर्ष है। ठीक है, इसके बाद 1654 एक वर्ष है, इसके बाद 1609 एक वर्ष है, इसके बाद 2000 एक वर्ष है। अब आप ये बताओ कहां हम 4 से भाग देंगे, कहां हम 400 से भाग देंगे, बस। ठीक है, हाँ जी, कहां हम 4 से भाग देंगे, कहां हम 400 से भाग देंगे, सिर्फ इतना बता दो। रिकॉर्डेड क्लास के चचा पढ़ लो शांति से। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग नहीं जा रहा। यहां भी हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग नहीं जा रहा। यहां हम 400 से भाग देंगे, नहीं जा रहा। यहां हम 400 से भाग देंगे, नहीं जा रहा। यहां हम 4 से भाग देंगे, नहीं जा रहा। यहां हम 4 से भाग देंगे, नहीं जा रहा। और यहां हम 400 से भाग देंगे। तो ये जो वर्ष हमने लिखे हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक 2000 भी वर्ष है जो लीप ईयर है, बाकी कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कब 4 से भाग देना है लीप ईयर को पहचानने के लिए, और कब 400 से भाग देना है। तो यहाँ 4 से भाग देना है, यहाँ भी 4 से भाग देना है, यहाँ 400 से भाग देना लीप ईयर पहचानने के लिए, यहाँ भी 400 से भाग देना लीप ईयर पहचानने के लिए, यहाँ 4 से भाग देना, यहाँ भी 4 से भाग देना, और यहाँ 400 से। ठीक है जी। चलिए शुक्रिया। तो लीप ईयर को पहचानना हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। ये एक रफ पेज था हमारा, कौन सा था रफ पेज, ये एक रफ वर्क था हमारा, ये भी एक रफ वर्क था हमारे लिए। ठीक है, चलिए 2 पेजेस रफ वर्क थे। अब हम सीखेंगे बेटा कि जब कैलेंडर बनाया गया तो कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, है ना, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आए थे। ठीक है, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आए थे जब कैलेंडर बनाया गया, है ना। तो ये बताओ जब कैलेंडर के पहले 5 वर्ष बीते, जब कैलेंडर के पहले 5 साल बीते थे, तो पहले 5 साल में टोटल कितने लीप वर्ष आए थे, ये बताओ। कैलेंडर के जब पहले 5 साल बीते तो टोटल कितने लीप ईयर आए थे। पहले 10 साल में कितने लीप ईयर थे, पहले 25 साल में कितने लीप ईयर थे, है ना। कैलेंडर के पहले 50 साल में कितने लीप ईयर थे, जल्दी से बताओ। सर जब कैलेंडर का पहले 5 साल बीता तो सिर्फ एक ही लीप ईयर था, दैट इज 4th ईयर, जो कैलेंडर का चौथा वर्ष था। जब कैलेंडर के पहले 10 साल बीते तो वहां पे 2 लीप ईयर थे, कौन कौन से, चौथा वर्ष और 8वां वर्ष। जब कैलेंडर के
25 साल बीते तो बेटा कितने लीप ईयर थे? 4 से भाग दो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा, क्योंकि 4 का कॉम्बिनेशन में है ना लीप ईयर, हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है, तो 4 6 24, 6 बार भाग गया तो 6 लीप ईयर थे। कौन कौन से 6 लीप ईयर थे? चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, और जो छठा वर्ष था वो था 24वां वर्ष। जो छठा वर्ष था वो था 24वां वर्ष। 4 8 12 16 20 24, ठीक है। हाँ जी, 12 चौक 48 बेटा, 12 बार भाग गया तो 12 लीप ईयर थे। कौन कौन से 12 लीप ईयर थे? चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, और सबसे लास्ट में था 48वां वर्ष। ये था पहला और ये था 12वां, ठीक है। तो ये टोटल 12 लीप ईयर थे, है ना। हाँ जी। अच्छा, अब आप ये बताओ बेटा, जब कैलेंडर के पहले 100 वर्ष बीते तो पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर थे? कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर थे? ठीक है, ये बात कर रहे हैं जो कैलेंडर के पहले, जब कैलेंडर हमारा बना है तब, फर्स्ट 5 ईयर, फर्स्ट 10 ईयर, फर्स्ट 25 ईयर, फर्स्ट 50 ईयर, फर्स्ट सेंचुरी। तो कैलेंडर की जो पहली शताब्दी थी उसमें टोटल कितने लीप ईयर निकले? 4 से भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा? 25 बार। तो देखो, जो बच्चे ना समझ हैं वो बताएंगे पहले 100 वर्ष में 25 लीप ईयर थे, क्योंकि 4 से 25 बार भाग गया। कौन कौन से लीप ईयर थे? चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 12वां वर्ष, इसी प्रकार 92वां, 96वां, है ना, और 100वीं वर्ष। तो जब हम इन टोटल काउंट करेंगे, पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा, डॉट डॉट डॉट, 23वां वर्ष, 24वां और 25वां, तो कैलेंडर में पहला जो शताब्दी थी, पहले जो 100 वर्ष थे उसमें टोटल 25 लीप ईयर थे। कौन कौन से? चौथी, 8वीं, 12वीं, 92, 96, 100। पहला, दूसरा लीप ईयर, तीसरा, 23वां लीप ईयर, 24वां, 25वां लीप ईयर। लेकिन बेटा फिर मेरा सिखाने का आपको फायदा क्या रहा? मैंने थोड़ी देर पहले आपका एक कंसेप्ट दूर किया था, जो कैलेंडर की पहली शताब्दी थी, यानी कि जो 100वीं वर्ष थी, जो कैलेंडर की 100वीं वर्ष थी, जो कैलेंडर की पहली शताब्दी थी, बेटा उसमें 400 से भाग नहीं जा रहा, वो लीप ईयर नहीं है, वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन इन 25 में हमने उसको काउंट किया है, इस 25 में उसको हमने काउंट किया है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो इसीलिए हम 25 में से वो 100वीं वर्ष को घटा देंगे। तो जो एक्चुअल में पहली शताब्दी में जो लीप ईयर आए थे वो 25 नहीं थे, वो 24 थे, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर है, हमें पता है। बाकी बच्चे समझते हैं कि 25 ही लीप ईयर थे पहली शताब्दी में, पहली 100 वर्ष में, जबकि 25 नहीं 24 थे, क्योंकि ये बात सिर्फ आपको पता है। ये बताओ, कैलेंडर के पहले 200 वर्ष में कितने लीप ईयर थे? कैलेंडर के पहले 300 वर्ष में कितने लीप ईयर थे? और कैलेंडर के पहले 400 वर्ष में कितने लीप ईयर थे? हाँ जी, चलिए अब आप काउंट करो फटाफट से। सर कैलेंडर के पहले 200 वर्ष में तो 50 लीप ईयर होने चाहिए, चाहिए 50, क्योंकि 4 से 50 बार भाग जाएगा, 4 से 75 बार भाग जाएगा और 4 से 100 बार भाग जाएगा। तो कैलेंडर के पहले 200 वर्ष में 50 लीप ईयर होने चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। पूछो क्यों? क्योंकि पहले 200 वर्ष में जो पहली शताब्दी थी, 100वीं वर्ष और 200वीं वर्ष, ये दोनों लीप ईयर नहीं है, इसीलिए -2 हो जाएगा। कैलेंडर के पहले 300 वर्ष में कितने लीप ईयर थे? क्योंकि पहले 300 वर्ष में पहली 3 शताब्दी, 100वीं वर्ष, 200वीं वर्ष और 300वीं वर्ष, ये तीनों लीप ईयर नहीं है, इसीलिए 3 माइनस हो जाएगा। और कैलेंडर के पहले 400 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 3 ही शताब्दी है, 100वीं वर्ष, 200वीं वर्ष और 300वीं वर्ष। इस बार जो 400वीं वर्ष है बेटा वो लीप ईयर है, वो लीप ईयर है, इसीलिए यहां भी 3 ही माइनस होगा और हमारा आंसर होगा 97। तो कैलेंडर के पहले 400 साल में सिर्फ और सिर्फ 97 लीप ईयर थे, 97। ठीक है, हाँ जी, चिंता मत करो बेटा, पूरा कैलेंडर छाप दोगे आप कुछ दिन बाद, है ना। हजारों साल पुरानी, मतलब कैलेंडर के पहले दिन की शुरुआत जब से हुई है ना, जो कैलेंडर का पहला डेट थी 1 जनवरी 0001, यहां से कैलेंडर की शुरुआत हुई है, और यहां से लेकर लाखों साल आगे की डेट आप लिख सकते हो। ठीक है, हाँ जी, कैलेंडर 2022 वर्ष पहले शुरुआत हुई है भाई, 2000 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 22वां साल चल रहा है, तो 2022 साल पहले कैलेंडर की शुरुआत हुई है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की, तब से पहला दिन माना जा रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी दूसरा, तो तब से लेकर आने वाले कई लाखों वर्षों तक का कैलेंडर आप लिख सकते हो कुछ दिन बाद। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब बहुत सोच समझ के आप आंसर देना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। बताओ, कैलेंडर के फर्स्ट सेंचुरी में हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन फर्स्ट सेंचुरी? फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर थे? बताओ, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर इन फर्स्ट सेंचुरी, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर इन सेकंड सेंचुरी? कैलेंडर की जो दूसरी शताब्दी थी उसमें कितने लीप ईयर थे? हाउ मेनी लीप ईयर वर इन थर्ड सेंचुरी? कैलेंडर की जो तीसरी शताब्दी थी उसमें कितने लीप ईयर थे? हाउ मेनी लीप ईयर वर इन फोर्थ सेंचुरी? कैलेंडर की जो चौथी शताब्दी थी उसमें कितने लीप वर्ष थे? पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर थे, दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे, तीसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे? और जो कैलेंडर की चौथी शताब्दी थी उसमें बेटा जो कैलेंडर हमारा शुरू हुआ था ना, सबसे जो पहला दिन था ना कैलेंडर का, सबसे पहला दिन जब से हमारी कैलेंडर की शुरुआत हुई है उस दिन था मंडे। मंडे से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ है ना, मंडे से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ है, सबसे पहला दिन ही मंडे था, मंडे से हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई है। किससे हुई है बेटा? मंडे से हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैलेंडर की जो पहली शताब्दी थी
कैलेंडर की जो पहली शताब्दी थी उसमें थे 100 लीप ईयर, दूसरी जो शताब्दी थी उसमें थे 200 लीप ईयर है। अगर किसी बच्चे ने ये आंसर दिया तो बहुत पिटोगे। पहली शताब्दी थी, कैलेंडर की पहली शताब्दी थी उसमें थे 24, दूसरी में 48। अगर किसी ने ये भी आंसर दिया तो भी बहुत पिटोगे। देखो, पहली जो शताब्दी थी वो थी 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। हाँ जी, तो पहली शताब्दी में 24 लीप ईयर थे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो कैलेंडर की दूसरी शताब्दी थी ना, वो थी 101 से लेकर, सर आपको कैसे पता मंडे था? कुछ दिन बाद आपको भी पता चल जाएगा कि मंडे था, टेंशन मत लो। जब आप एग्जैक्ट डेट निकालना सीख जाओगे तो आप बता सकोगे कि कैलेंडर हमारा मंडे से शुरू हुआ था। चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ जी बेटा, 101 से लेकर 200 तक ये थी कैलेंडर की दूसरी शताब्दी। कैलेंडर की दूसरी शताब्दी थी 101 से लेके 200 तक, ठीक है। 101 से लेके 200 तक थी कैलेंडर की दूसरी शताब्दी, जिसमें भी 24 ही लीप ईयर थे। और जो तीसरी शताब्दी थी बेटा वो थी 201 से लेके 300 तक, और उसमें भी 24 ही लीप ईयर थे। और जो चौथी शताब्दी थी वो थी 301 से लेके 400 तक, और उसमें 25 लीप ईयर थे। अब आप याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि जो हमारी 22वीं शताब्दी है उसका पहला और आखिरी दिन क्या है? याद करो, पहला और आखिरी दिन। तो बेटा 22वीं शताब्दी जो शताब्दी है वो कहां से कहां तक चलेगी, है ना? ये तीसरी शताब्दी है, 22वीं शताब्दी चलेगी, है ना? 22वीं शताब्दी कहां से कहां तक चलेगी? 2001 से लेकर 2100 तक ये चलेगी 22वीं शताब्दी। तो 22वीं शताब्दी का पहला दिन क्या बन गया? 1 जनवरी 2001, और 22वीं शताब्दी का आखिरी दिन बन गया 31 दिसंबर 2100। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किया था, ठीक है। हाँ जी, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है, 200 वर्ष में कितने लीप ईयर है, 300 वर्ष में कितने लीप ईयर, ये चीज देखो। फिर एक बच्चे ने बताया 2099। यार तुम फिर वही गलती कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया नहीं था मैंने 2001 और 2100? देखो ये रहा, ये रफ वर्क, ये रहा 2001 और 2100। तो यहां भी वही कंसेप्ट है, 2001 और 2100, ये पहला एक आखिरी। ये 21वीं नहीं है घर, ये 22वीं शताब्दी है। देखो 301 का मतलब चौथी शताब्दी शुरू हो गई है, 2001 का मतलब 2000 यानी कि 20 तो पूरे हो गए। देखो ये है तीसरी, ये है 20, ये देखो, इसका मतलब है कि दूसरी शुरू हुई, इसका मतलब तीसरी, इसका मतलब चौथी, इसका मतलब 21वीं। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये हमने गलती कर दी, 21वीं शताब्दी। हम 21वीं शताब्दी में ना, सॉरी शताब्दी, हाँ 22वीं नहीं 21वीं शताब्दी, हाँ 21st सेंचुरी, हाँ लिखा तो हुआ है 21st, हाँ वो गलती से हमारे मुंह से निकल गई 22वीं, हम 21वीं शताब्दी में है ना। हाँ जी सॉरी, माफी चाहते हैं आपसे, ठीक है। हाँ जी, ये 21वीं शताब्दी है। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर आपसे पूछे कोई कि पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, पहले 200 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, पहले 300 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, और पहले 400 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 24, 48, 96, अरे यार 24, 48, 72 और 97। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये होगा। लेकिन आपसे पूछे कि पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो उसका जो आंसर होगा वो ये होगा। इन दोनों में इन दोनों में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ लो, इन दोनों में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ लो, ठीक है। इन दोनों में बहुत अच्छे से अंतर समझ लो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब अगर आप ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हो, अगर ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देना बेटा आज की। अच्छा एक चीज और बेटा, कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर है? कैलेंडर के पहले 10 वर्ष में कितने लीप ईयर थे? कैलेंडर के पहले 10 वर्ष में कितने लीप ईयर थे? कितने लीप ईयर थे? आपका आंसर क्या है? 2 लीप ईयर थे, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि 2003 से लेकर 2013 तक, बेटा ये 10 वर्ष का अंतर है, इन 10 वर्ष में कितने लीप ईयर थे निकालना, इन 10 वर्ष में कितने लीप ईयर से निकालना। अगर मैं आपसे पूछूं 2005 से लेके 2015 तक, ये भी 10 वर्ष का अंतर है, इस 10 वर्ष में कितने लीप ईयर से निकालना। अगर मैं आपसे पूछूं 1897 से लेकर 1907, ये भी 10 साल का अंतर है, निकालना बेटा कितने लीप ईयर थे। जल्दी से निकालना फटाफट से। देखा, कैलेंडर के पहले 10 वर्ष में कितने लीप ईयर थे? 2 लीप ईयर थे, चौथा वर्ष और 8वां वर्ष। लेकिन ये भी 10 साल का अंतर है, और इन 10 वर्ष में कितने लीप ईयर है? इन 10 वर्ष में बेटा 2003 लीप ईयर नहीं है, है ना? 2003 तो लीप ईयर नहीं है, 2004 है लीप ईयर। चलो 2003 लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2004 है। हाँ सर 2004 है लीप ईयर, इसके बाद 2008 और इसके बाद 2012, कितने लीप ईयर है? 3 लीप ईयर है। अच्छा 2005 लीप ईयर नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 2008 है लीप ईयर, 8 के बाद 12, कितने लीप ईयर है बेटा इन 10 वर्ष में? सर इन 10 वर्ष में
2 लीप ईयर है ना। इन 10 वर्ष में कितने लीप ईयर है? 1897 नहीं, 98 नहीं, 99 नहीं, 1900 नहीं, 1901 नहीं, 1902 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1904। तो इन 10 वर्ष में कितने लीप ईयर है? सर इन 10 वर्ष में 1 लीप ईयर है। तो जिन बच्चों ने ये धारणा बना ली थी कि हर 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लीप ईयर होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है ना। देखो नो डाउट कैलेंडर के जो पहले 10 साल थे, कैलेंडर के जो पहले 10 साल थे, कैलेंडर के जो पहले 10 वर्ष थे, है ना, कैलेंडर के जो पहले 10 वर्ष थे उसमें डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ 2 ही लीप ईयर थे। लेकिन बेटा ये वाले एग्जांपल्स आपको क्यों कराए गए हैं? ये वाले एग्जांपल्स आपको क्यों कराए गए हैं? ये एग्जांपल्स आपको क्या डिफाइन करते हैं? सर ये एग्जांपल्स हमें डिफाइन करते हैं कि अगर पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल वर्ष हमें दी हुई है, अगर हमें इंडिविजुअल वर्ष हमें दी हुई है, तो वहां पर बेटा हम 4 से भाग देके टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर नहीं पता लगा सकते। वहां पर हमें ना इंडिविजुअल काउंटिंग करनी होगी। जैसे काउंटिंग हमने 1898 एक लीप ईयर नहीं है बेटा, 1898 में 4 से भाग नहीं जाएगा। इतना ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो अगर मान लो पर्टिकुलर कोई ईयर दी हुई है ना, तो वहां पे ना हमें इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ती है। काउंटिंग कैसे करी हमने? बिल्कुल इस तरीके से। पहले आप देखो 1900, पहले तो आप छोटा वर्ष पकड़ो, छोटा वो लीप ईयर नहीं है। फिर उसके बाद एक और आएगा 98, वो है नहीं है। फिर 99 भी नहीं, 99 भी नहीं, 1900 भी नहीं, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3, 1904 है। अब हर 4 साल बाद आएगा 1908, लेकिन 1908 बेटा बाहर है, इसलिए वो काउंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल काउंटिंग करेंगे और यहाँ हम 4 से भाग देके पता लगा सकते हैं कितने लीप ईयर थे। चलिए, तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb, हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb कम इन 400 ईयर्स। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? 29 फरवरी कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट, हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम इन 400 ईयर्स। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? पहला क्वेश्चन है 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। दूसरा क्वेश्चन है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है बेटा। ये 29 तारीख है, ये 29 फरवरी है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 29 तारीख हर महीने में आती है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर 97 मत देना, इसको 29 फरवरी समझने की भूल मत करना, क्योंकि जो 29 तारीख है बेटा वो हर महीने में आती है, हर महीने में। नो डाउट 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? भैया 400 वर्षों में जितने लीप ईयर होंगे, 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं। 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने लीप ईयर उतनी बार 29 तारीख। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ जाएगा 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 97 बार, क्योंकि 97 ही लीप ईयर है। जितने लीप ईयर उतनी बार 29 फरवरी आएगी। तो 400 वर्षों में 97 बार 29 फरवरी आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर फरवरी के महीने को हटा दो तो कितने महीने बचे? सर अगर फरवरी को हटा दे तो 11 महीने बचे। तो एक साल में होते हैं 12 महीने, लेकिन फरवरी को हटा दो तो बच गए 11 महीने। तो एक साल में होते हैं 11 महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 11 महीने होते हैं। और हर महीने में 29 तारीख आती है। तो एक साल में 11 बार 29 तारीख आने से कोई नहीं रोक सकता। भाई हर महीने में 29 तारीख आएगी, 11 महीने हैं एक साल में, तो 11 बार 29 तारीख आएगी। तो बेटा 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? 400 वर्षों में आएगी 11 × 400, यानी कि 4400 बार 29 तारीख आएगी। तो 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? 4400 बार 29 तारीख आएगी। अब हमने फरवरी एक भी नहीं जोड़ा इसमें, तो बेटा फरवरी और जोड़ दो कि 400 वर्षों में कितने फरवरी थे जो 29 तारीख के थे? 97। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4497। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4497 बार। ठीक है भाई मेरे? हाँ जी, इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, है ना, अब हम